नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से पार्थ ने पूछा, हे माधव, कोई ऐसा वाक्य कहिए जिससे दुख में भी सुख का अनुभव हो और सुख में भी हम उत्साहित न हो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये समय भी बीत जाएगा। इसका अर्थ यह है कि चाहे अच्छा समय हो या बुरा, दोनों ही समय गुजरते अवश्य है। कोई भी समय सदैव के लिए एक जैसा नहीं रहता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो हमें केवल मन को इतना समझाना चाहिए कि हे मन, तू क्यों व्यथित हो रहा है? अगर आज दुख के बादल घिरे हुए हैं तो कल सुख की वर्षा भी अवश्य होगी। और अगर फिर भी मन व्यथित हो रहा है तो अपने आसपास के संकेतों से आप एक उम्मीद अवश्य उज्ज्वलित कर सकते हैं। जी हाँ, वक्त बदलने से पहले या मनुष्य के जीवन में खुशियां आने से पहले ईश्वर के द्वारा उसे कुछ शुभ संकेत अवश्य मिलते हैं, जिन्हें हम अपनी मूर्खता में जान नहीं पाते। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, किंतु शास्त्रों में इनका प्रमाण मिलता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारा अपनी आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं रहता है, किंतु यदि आप इन संकेतों को पहचान ले तो आपका जीवन और भी सुखमय बन सकता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं जो आपके जीवन में आने वाली खुशियों का इशारा करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। पहला संकेत, घर के सदस्यों की मुस्कान। जी हाँ, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अकारण ही आपके घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो गया है? घर के सभी सदस्य किसी कारणवश अचानक ही हंसते हुए या मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, तो ये संकेत देता है कि आपके घर में बहुत जल्द ही ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। दूसरी बात, पुराने मित्र या सज्जन व्यक्ति से मुलाकात। कभी कभी हमने सोचा भी न हो और हमसे मिलने हमारे सबसे प्रिय मित्र, सज्जन लोग या करीबी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में अतिथि का आगमन सदैव ही शुभ माना गया है, और उसमें भी यदि आपके सबसे प्रिय या खास संबंधी आपके घर पर बिन बुलाए ही अचानक ही आ जाए, तो ये संकेत देता है कि आपके द्वार पर भी सुख और वैभव का आगमन होने वाला है। इसे ईश्वर के द्वारा एक शुभ संकेत माना गया है। तीसरा संकेत, आप किसी यात्रा पर जा रहे हो, तभी आपको रास्ते में हिरन दिख जाए या गैया आपके मार्ग में आ जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि हिरन, गाय और गाय का बछड़ा ये अच्छे वक्त आने की निशानी माने जाते हैं। यदि वे आपके मार्ग में दिख जाए तो आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में यदि आपको रास्ते में जाते हुए कई किसी व्यक्ति की शव यात्रा दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। चौथा संकेत, आपके घर में धन, गहने, मिठाइयाँ या नए वस्त्रों का आगमन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नए वस्त्र, गहने या उपहार में धन की प्राप्ति हुई है तो समझ लीजिए कि एक प्रभु का संकेत है। आपको जीवन में तरक्की और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। कई बार हम छोटे छोटे संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं, पर वास्तव में वे हमें आने वाले समय के बारे में सूचित करते रहते हैं। पांचवा संकेत, यदि आपके घर में बच्चे सदैव खुशी से आते हैं और खेलते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका घर बच्चों को अति प्रिय है। आसपास के बच्चे, आपके परिवार के बच्चे खुशी से आपके घर में खेलने लगते हैं या मुस्कुराते हैं, उन्हें आपके घर में आनंद मिलता है, तो ये संकेत है कि आप जिस घर में रहते हैं वह घर अत्यंत ही शुभ और वास्तु दोषों से मुक्त है, और ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। खुशियों का आगमन आपके द्वार पर सदैव ही रहेगा। बच्चों के भीतर ईश्वर का वास होता है। यदि बच्चे आपके घर में आनंदित महसूस करे तो ये भी ईश्वर का संकेत ही माना गया है। इसके अलावा कुछ संकेत है, जैसे छोटी कन्याओं का आपके द्वार पर आना, कोई ब्राह्मण, साधु या वैष्णव आपके द्वार पर बिन बुलाए आ जाए और आपको आशीर्वाद दे, आपके द्वार के बाहर भरे हुए पात्र दिख जाए, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा या दूध से भरा हुआ पात्र या दही से भरा हुआ पात्र, ये सारे शुभ संकेत है और ये आपके जीवन में आने वाली अच्छे समय को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।